नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिणाम गुरुकुल में। और मैं हूं पूजा कालरा, आप सभी के साथ आपके बेहतर परिणाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन, जो कि है न्यूमेरिक सीरीज़ के ऊपर। गाइस देखो, हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, है ना। अल्फ़ा न्यूमेरिक हमारा टॉपिक था और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ रखा था, ऐसी बात नहीं है। और न्यूमेरिक के क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं, लेकिन फिर भी देखो, हम चांस बिल्कुल रिस्क हम 5% का भी नहीं लेंगे, ठीक है। आते हैं लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना 5% का भी। हम न्यूमेरिक को भी अलग से कवर करके चलेंगे, अल्फ़ाबेटिकल को भी अलग से कवर करके चलेंगे, और फिर हम इन दोनों को ऐड करके जो हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिक सीरीज के गाइस आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एक तो ये टाइप आपके सामने लिखा हुआ है, और सेकेंड टाइप जो है वो आपका इसके बाद हम कवर करेंगे, ठीक। तो हम चलिए, जो भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपके सामने 3 डिजिट के एक नंबर्स जो दिए हुए हैं, ठीक। ये ऐसे ही सीरीज बना के देते हैं, हमें इसमें कोई पैटर्न नहीं ढूंढना होता है। अगर कोई सीरीज गिवन है तो वो सही है, उसमें हम पैटर्न ढूंढ के सही या गलत नहीं निकालेंगे, अनलेस कि वो हमसे पूछे ना, ठीक है। अगर उसने पूछा है तो आप पैटर्न ढूंढोगे, अदरवाइज नहीं ढूंढोगे, ओके। चलिए, ऐसे ही अल्फाबेटिकल सीरीज में दिया हुआ था ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है, वहां पे अल्फाबेट्स थे, यहाँ पे नंबर हैं। तो स्टार्ट करें। चलिए, इफ दीज नंबर्स आर रिटन with their digits in the increasing order, then which number among them will be the second lowest? देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सबको लिखेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि देखो इसको देखो 147 लिखोगे, है ना। पहला नंबर हुआ 147, दूसरे को हम लिखा 279, तीसरे को हमने लिखा 157 एंड सो ऑन। नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। देखो, उसने क्या पूछा है आपसे, सेकंड लोएस्ट पूछा है ना। अब फटाफट निगाह मारो, देखो इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, दैट मीन्स इनमें से कोई लोएस्ट होगा ना। इसमें 1 है, ना इसमें 1 है, ना इसमें 1 है। तो जब हम इंक्रीजिंग में लिखेंगे तो हमारे जो आएंगे नंबर्स वो कैसे आएंगे। अब ये नहीं ना कि आप पहले नंबर को लिखो, फिर दूसरे को लिखो, तीसरे को लिखो, इन सबको करने के बाद ढूंढोगे। जब 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली सबसे छोटा तो 1 ही है ना, तो इन दोनों में से ही कोई बनेगा। आप देख लो, 147 या 157, सेकंड लोएस्ट कौन सा होगा, 157। ये तो बिल्कुल है ना, ये तो लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट 157 बन जाएगा। समझ आ रहा है। तो सिर्फ तो आंसर क्या होगा, 175। दिस विल बी सेकंड लोएस्ट, ओके। देखो क्या होगा कि आपको देख के पता लगाना है, ऐसे नहीं कि आप इसमें अब 279 लिखो। छोटी छोटी ट्रिक्स सीखो, बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। जब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो औरों में तो है नहीं, तो इन दोनों में से एक लोएस्ट होगा, एक सेकंड लोएस्ट होगा, राइट। चलिए देखो, इफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर की थर्ड डिजिट, सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, देखो सब फर्स्ट डिजिट देख लो, सेकंड हाईएस्ट पता चल जाएगा। हाईएस्ट तो ये है 9 वाला, इसके आगे 1 है, 5 है, 3 है, 7 है, तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, 714, राइट। इसकी थर्ड डिजिट उसने ली है, दैट मीन्स 4 इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर देखो कौन सा है, स्टार्टिंग के सबकी एक एक डिजिट देखने से पता चल जाएगा। ये है ना लोएस्ट 175, बाकी देखो ये 7 से स्टार्ट है, ये 900 में है, ये 500 में, ये 300 में है, तो 100 वाला होगा ना लोएस्ट। इसकी फर्स्ट डिजिट से डिवाइड किया जाए, दैट मीन्स 1 से, देन व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, क्या होगा बताओ, 4/1 इज 4, राइट। देन आंसर सी इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस गाइस एक एक नंबर के आते हैं, और 5-5 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, इससे ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, 5 सेकंड से ज्यादा, लेकिन नंबर पूरे दे जाता है। लेकिन ध्यान इतना रखना पड़ता है कि बस देख लो, मिलेगा तो एक नंबर पूरा मिलेगा, और कम होगा तो सीधा 1.25 कम होगा। इस बात का और ध्यान रखना, इसलिए बिल्कुल सोच समझ के चीज़ों को करो, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोगों को गाइस बहुत सारी करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
ये चीज़ मैं आपको अभी कह रही हूँ कि सिर्फ प्रैक्टिस बेसिस में हमारे भरोसे आप रहोगे तो प्रैक्टिस भाई हम बाद में कराएंगे, क्योंकि हमें टॉपिक कवर करने भी तो बहुत ज़रूरी है ना। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इफ दीज नंबर्स आर रिटन विद देयर डिजिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर वही चीज आ गई इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, विच नंबर अमंग दैम विल बी द हाईएस्ट नंबर। देखो हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा अगर हम इंक्रीजिंग में लिखें, इन दोनों में से तो कोई होगा नहीं जिनमें 1 1 आ गया है ना। इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 2 है। इसमें सबसे छोटी डिजिट 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 वाला तो 2 वाले से बड़ा होगा। इसमें सबसे छोटी डिजिट क्या है, 3। भाई इंक्रीजिंग में लिखोगे तो सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट आएगी ना। देखो इसमें 147 लिखोगे, दूसरे को 279 लिखोगे, तीसरे को 157 लिखोगे, तो जो सबसे छोटी डिजिट है वो सबसे पहले आएगी। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है तो आप जो है सबसे छोटी डिजिट को देखो, ठीक है। इंक्रीजिंग देखना है सबसे छोटी को देखो, डिक्रीजिंग देखना है सबसे बड़ी को देखो। तो इंक्रीजिंग में देखो सबसे छोटी 1 है, ये 2 है, ये 1 है, तो ऑब्वियसली 1 1 वाले से बड़ा तो 200 वाला नंबर आएगा। फिर यहाँ पे 3 और 3 है, तो 2 वाला भी हाईएस्ट नहीं आएगा, 3 और 3 वाला आएगा। इसको देख लो, अब ये क्या बनेगा 359 और ये क्या बनेगा 389। तो कौन सा हाईएस्ट होगा, 389 वाला, दैट मीन्स 398, ठीक है। ये हाईएस्ट नंबर बनेगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ दीज नंबर्स आर रिटन विद देयर डिजिट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, अब देखो डिक्रीजिंग है तो हम यहाँ पे किसको देखेंगे, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 7 है, यहाँ पे 9 है ना, यहाँ पे 7 है। तो उसने क्या पूछा कि 5th लोएस्ट कौन सा होगा। अब गाइस देखो 5th लोएस्ट पूछ रहा है, नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, 5th लोएस्ट कौन सा होगा खुद बताओ। देखो ये मैंने यहाँ पे ना 5 नंबर लगाए, ये मैंने 5 नंबर लगाए, 1 2 3 4 5, और लो ये लो है ये हाई है। ओके, अब 5th लोएस्ट कौन सा होगा, ये लोएस्ट होगा, ये सेकंड लोएस्ट होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा और ये 5th होगा। मतलब 5th लोएस्ट कौन सा है, जो हाईएस्ट है ना। छोटी सी ट्रिक है, छोटा सा आपको दिमाग लगाना है इस बात के ऊपर। ये मैंने आपको उसमें भी बताया था अल्फाबेटिकल सीरीज में भी, जब उसने बोला था कि हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, वो भी राइट साइड से, है ना। ऐसे ही कुछ बताया था ना उसने कि हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, राइट साइड से रिवर्स ऑर्डर बना रहे हैं। तो क्या था, दैट मीन्स लेफ्ट साइड से वो सिंपल ऑर्डर बना रहे हैं, है ना। तो जो चीज़ इजी पड़े उसको हमेशा से ध्यान रखो। अब देखो 5 ही नंबर है, 5th लोएस्ट पूछ रहा है, दैट मीन्स आपसे क्या नंबर पूछ रहा है, वो हाईएस्ट पूछ रहा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो देखो हाईएस्ट इनमें है ना 9 है, 9 है और 9 है, तो इनमें से ही कोई एक नंबर हाईएस्ट होगा ना। 7 इसमें भी देखो लार्जेस्ट 7 है और इसमें भी 7 है, तो 7 वाले तो बनेंगे नहीं, 9 वाले ही बनेंगे ना। जब इसको आप डिक्रीजिंग में लिखोगे तो ये देखो 741 बनेगा, दूसरा वाला 972 बनेगा, है ना, तीसरा 751 बनेगा। तो देखो ये तो 700 में आएंगे, जो लार्जेस्ट डिजिट है उस वही तो आएगी 100 प्लेस पे। ओके, तो देखो इसकी क्या बनेगी 97, इसकी बनेगी 953, 99 वाले को देख लो और इसमें कौन सी बनेगी 983। तो कौन सा होगा हाईएस्ट, 983, दैट मीन्स 5th लोएस्ट, हाईएस्ट और 5th लोएस्ट, है ना, यही बनेगा 983। दैट मीन्स कौन सा नंबर इसमें से हम चूज करेंगे 398। दिस नंबर विल बिकम द 5th लोएस्ट नंबर आफ्टर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर्स। ओके, चलिए आई होप गाइज आपको सेशन समझ आ रहा है, तो प्लीज सेशन को शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और भी बच्चों की नॉलेज बढ़ानी ज़रूरी है ना, सिर्फ अकेले अकेले नॉलेज नहीं बढ़ाई जाती है। चलिए, इफ द सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5, अब वो क्या बोल रहा है, एंड देन सब्ट्रैक्टेड बाय फर्स्ट डिजिट। वो बोल रहा है कि हम जो है जो लास्ट के 2 नंबर हैं, जो भी 2 डिजिट्स हैं, इनको ऐड करेंगे, ठीक है, सेकेंड प्लस थर्ड डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड सब्ट्रैक्टेड बाय फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है।
आफ्टर डूइंग द ऑपरेशन हाउ मैनी रिजल्टेंट नंबर आर ऑड नंबर। अब इसने पूछा है कि ऑड कितने होंगे। गाइज एक बात ध्यान रखने की है, देखो इसमें रिजल्ट जो है हमारा निगेटिव में आएगा, है ना, क्योंकि सपोज देखो पहली बात तो ऐसी कोई इसमें नंबर है नहीं कि जो सेकंड और थर्ड ऐड करके 1 आ रहा हो, क्योंकि अगर मतलब सॉरी 0 आ रहा हो, क्योंकि 0 आ रहा होता तब तो फर्स्ट डिजिट से हम मान सकते थे कि कम आएगा। इसमें मोस्टली केसेस ऐसे हैं कि जो है ये 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे इनको पॉजिटिव डिजिट से, फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बहुत मुश्किल है कि कम आए, है ना। तो आंसर हमारा निगेटिव में आएगा। लेकिन देखो उसने ऑड पूछा है, उसको निगेटिव और इवन से उसको सॉरी निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, उसने सिर्फ ऑड पूछा है कि ऑड कौन से हैं। ठीक है, तो ये मत करना कि आंसर निगेटिव आ रहा है, इसमें तो कुछ दे नहीं रखा तो आप नन ऑफ दीज टिक करके आ गए। नो, उसने आपसे ऑड पूछा है, आपको ऑड देखना है, डजेंट मैटर इट इज निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको माइनस से भी कोई वो नहीं है, बस आपको देखना है कि डिफरेंस निगेटिव है या पॉजिटिव है। चलिए तो करना स्टार्ट करें। लास्ट 2 डिजिट 4 + 1 दैट इज 5 और इंटू 5 25 हो गई, है ना। और उसमें से हमें कितना माइनस करना है 7, तो कितना आ जाएगा 18। तो ये तो इवन है, ये तो नहीं होगा, है ना। सेकंड वाले को ट्राई करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना ले फिर अच्छे से शायद कर पाएंगे, है ना। आपको देखने में भी दिक्कत आ रही होगी। चलिए यहाँ पे इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्या है हमारा 4 + 1 आ रहा था दैट इज 5, तो 5 × 5 तो कितना आ रहा था 25 और -7 18 आ रहा था, है ना। सेकंड वाले को करो 7 + 2 9 9 × 5 45 और 45 में से माइनस कितना करेंगे 9 माइनस करेंगे, कितना आ गया 36। ये भी इवन है भाई, ये भी नहीं होगा, इस पे भी क्रॉस कर दो। आगे क्या है 7 + 5 12 12 × 5 60, है ना। और 60 - 1 59। एक तो ये मिल गया थर्ड वाला 175 ऑड नंबर आ रहा है ना। भाई देखो मैं आपको लिख के बता रही हूँ जिससे आप लोगों को समझ आ जाए, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, चलो 9 3 कितना होगा 12, और देखो 12 वही हो गया, फिर 12 की 5 से गुणा करोगे 12 5 60 और -5 55, ये भी हो गया, है ना 55। तो ये भी होगा भाई, इसमें भी हमें ऑड मिल गया। और ये क्या है 9 8 17 17 17 × 5 85 और 85 - 3 82, तो ये इवन है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो कितने नंबर हमें ऐसे मिले जो इस ऑपरेशन को सॉल्व करने के बाद रिजल्टेंट हमारे पास ऑड आ रहा है, सिर्फ 2 नंबर। ठीक है, तो कितना होगा 2, ऑप्शन बी इज राइट। गाइस अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पे सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जो भी आपका डाउट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इफ 3 इज एडेड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स दस फॉर्म विल बी डिविजिबल बाई 3। ओके, अब देखो इसमें देखो छोटी सी चीज है, अब आप इसको ऐसे करने लगोगे, पहले तो पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, फिर पॉज खोल के देख लेना अपना आंसर जो भी आ रहा है। अब इसमें देखो कई बच्चे क्या करेंगे 5 + 4 + 7, अब 4 में हमें 3 ऐड करना है सेकेंड डिजिट में, तो 4 की जगह यहाँ पे 7 कर देंगे, हमने 3 डिजिट ऐड कर ली, है ना। तो अब क्या होगा इसका आंसर 7 7 14 और 5 19। इज इट डिविजिबल बाई 3? नो। चलो भाई नेक्स्ट को करें 2 + 4 + 3 7 + 7, ये होगा 7 7 14 और 2 16। नहीं भाई नहीं हो रहा, नहीं गाइस हमें ऐसे नहीं करना है,
आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, आप और बच्चों से स्मार्ट हो, ठीक है, बहुत बच्चों से स्मार्ट हो, तो अपना स्मार्टनेस दिखाओ, अपना स्मार्ट वर्क करो। देखो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ये कुछ नहीं करते, क्वेश्चन को सिर्फ घुमा के दे देते हैं। सीधा सा ऐसे क्वेश्चन होगा ना, उसको ऐसे 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 करके देंगे तुम्हें। क्यों? उन्हें सिर्फ स्मार्ट बच्चे चाहिए। तो देखो उसने 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, आपको पता है 3 से डिविजिबल होने का रूल क्या है? 3 से डिविजिबल होने का रूल होता है, अगर कोई नंबर आपके पास ABC गिवन है तो उसकी डिजिट्स का सम, ये जो है ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, ये कोई 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये जो नंबर है ABC ये 3 से डिविजिबल होगा, राइट, यही रूल है। तो देखो अब आप इनमें से किसी भी डिजिट में 3 ऐड कर लो, किसी भी डिजिट में 3 ऐड कर लो, तो क्या होगा, सम में 3 ऐड हो जाएगा ना, वो A प्लस B प्लस C और प्लस 3 किसी में भी ऐड हो जाए इनमें से, चाहे वो B प्लस 3 हो, चाहे वो A प्लस 3 हो या C प्लस 3 हो, तो ये भी गाइस ऑब्वियस सी बात है 3 से डिविजिबल होगा। भाई देखो कोई नंबर है, सपोज 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है, हमें सबको पता है ना, तो जब हम इसमें 3 ऐड करेंगे 24 होगा, वो भी तो डिविजिबल होगा। इसके बाद 27 होगा, सब में 3 3 का ही तो डिफरेंस होगा। जब हम 3 से डिविजिबल मांग रहे हैं तो सब में 3 का ही तो डिफरेंस होगा। आपको 30 आ गया तो उसके बाद 33 होगा, उसके बाद 36 होगा, उसके बाद 39 होगा। क्यों? हम कैसे पता लगा रहे हैं? सब में 3 ही तो ऐड कर रहे हैं, 3 तो ऐड कर रहे हो। जब 3 का आप टेबल पढ़ोगे तो सब में 3 3 का ही तो डिफरेंस होगा, है ना। जब सब में 3 का डिफरेंस होगा मतलब इसमें से किसी भी डिजिट में 3 ऐड कर दो, सम में 3 ऐड हो जाएगा तो वो 3 से डिविजिबल होगा, राइट। अब गाइस जब हम ऐड करके 3 ऐड करके 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो बिना 3 के भी तो 3 से डिविजिबल ही होगा, है ना। देख समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो मैं ये बोल रही हूँ कि जो है ना 45 जो है वो 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं इसमें से 3 माइनस कर दूं, पीछे की साइड में ले जाऊं, तो फिर 42 भी तो 3 से डिविजिबल होगा, होगा कि नहीं होगा? भाई 39 3 से डिविजिबल है, तो अगर 3 का डिफरेंस में हम इसमें आगे ले रहे थे, हम इसमें +3 कर रहे थे, है ना, डिफरेंस तो 3 का ही था। 3 से 33 गए, 33 से 36 गए, 36 से 39 गए, डिफरेंस तो 3 का ही है। +3 कर दिया। अब मैं 39 से उल्टा चलने लगूं, -3 कर दूं 36 आ जाएगा, -3 कर दूं 33 आ जाएगा, -3 कर दूंगी तो 30 आ जाएगा। तो ये भी तो 3 से डिविजिबल होंगे जब -3 करे जाएंगे, है ना। दैट मीन्स ये जो सम होगा A प्लस B प्लस C, ये अगर 3 से डिविजिबल होगा तो इसके आगे जो हम +3 करेंगे वो भी 3 से डिविजिबल होगा, है ना। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये भी होगा, वाइसा वर्सा हो गई कंडीशन। तो अगर वाइसा वर्सा है तो इस क्वेश्चन में हमें क्या 3 ऐड करके देखने की ज़रूरत है? ये बताओ आप, कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना इस चीज़ को कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। भाई मैं ये बोल रही हूँ कि 5 4 7 अगर 3 से डिविजिबल है, पहली बात तो ये है ही नहीं, है ना। इनमें से वो देखो, इनमें से वो नंबर देखते हैं जो 3 से डिविजिबल हो। कौन सा नंबर है भाई? 6 5 11 4 15, ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल है ना। मैं कह रही हूँ 4 6 5 3 से डिविजिबल है, तो अब मैं इसमें +3 करूंगी तो जो नंबर आएगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। देखो करके देख लो कितना आएगा, 8 और 6 और 4, है ना। इसका सम करो, 6 4 10 8 18, 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। और अगर मैं 4 6 5 में से 3 माइनस कर दूं तो सॉरी ये आएगा 4 6 2, क्या ये डिविजिबल है? 6 4 10 2 12, ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो अगर कोई भी नंबर, एनी नंबर, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो भाई उसका +3 और -3 दोनों ही 3 से डिविजिबल होंगे, एक्सेप्ट द केस, भाई 0 वाला केस, वो तो सबसे ही होता है, उसको तो छोड़ ही दो। 0 से को तो किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे तो हम इन्फिनिटी लिख देते हैं,
सॉरी, ठीक है। सॉरी, मतलब 0 से अगर हम किसी को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी लिख देते हैं, ठीक है। 0 तो सबसे डिवाइड हो ही जाता है। तो भाई जो भी केस है, एनी नंबर अगर उसका +3 -3 करोगे तो वो 3 से डिविजिबल होगा, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है। एक सिंपल सी बात ये है। अब आप इसमें से मैंने आपको एग्जाम्पल लेके दिखा दिए, आप कितने भी एग्जाम्पल लेके खुद से भी ट्राई कर लेना। कोई भी 3 से डिविजिबल नंबर लेना और उसका +-3 करोगे तो 3 से डिविजिबल होगा। 3 क्या यार, कोई भी नंबर, देखो आप 5 का कोई नंबर ले लो, 5 से डिविजिबल होने वाला कोई नंबर ले लो, तो ऑब्वियसली उसका +5 और -5 5 से डिविजिबल होगा ही, है ना। कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लेना, ऐसा आपको खुद से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अब मेन पॉइंट क्या है, स्मार्ट वर्क करने का आपका पॉइंट क्या है कि आपको इसमें 3 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जो ये बोल रहे हैं ना कि आपको सेकंड में 3 ऐड करना है सेकंड डिजिट में, वो आपको 3 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से जो भी नंबर 3 से डिविजिबल होंगे, ऑब्वियसली उसमें अगर आप 3 ऐड करोगे तो डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। हालांकि ये सेकंड डिजिट में बोल रहा है, लेकिन फिर वही बात है कि आप 5 + 4 + 7 करोगे, इसका कोई सम आएगा। इसका सम क्या आएगा बताओ? 7 4 11 5 16, है ना। और जब आप इसमें 3 ऐड करोगे, सेकंड डिजिट में 3 ऐड कर रहे हैं, 4 + 3 + 7 19। तो बात ये है कि इन टोटल हम बेसिकली सम में ही तो 3 ऐड कर रहे हैं, जो टोटल सम है उसमें ही तो आप 3 ऐड कर रहे हो, है ना। तो फिर क्या होगा, पूरे सम में ही 3 ऐड होता है। इसलिए जो है आप सिर्फ ये डिजिट देख लो कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसमें से देखो कौन सी डिजिट है, ये तो है नहीं, देख लिया इसको तो हमने, है ना। ये कितना होगा, 7 4 11 2 13, ये भी नहीं है। ये है 6 4 10 5 15, ये 3 से डिविजिबल है। इसको देखो, 4 और 2 6 और 7 13, ये नहीं है। और ये तो हमें दिख ही रहा है नहीं है ना। 4 3 7 3 10, ये भी नहीं है। तो सिर्फ एक ही डिजिट है जिसमें अगर हम सेकेंड डिजिट में 3 ऐड कर लें तो वो नंबर भी हमारा डिविजिबल बाय 3 बिल्कुल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नंबर इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। देखो सेकेंड लोएस्ट नंबर कौन सा है, लोएस्ट तो ये 243 और सेकेंड लोएस्ट कौन सा है 343। इसकी उसने क्या पूछी है, सेकेंड डिजिट दैट इज 4 एंड इट इज डिवाइडेड बाय द थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कौन सा है भाई 742, इसकी थर्ड डिजिट क्या है 2, ये 2 से डिवाइड हुआ है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा 2 होगा, है ना। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। भाई कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। चलिए, if 3 is added to the first digit and 1 is added to the last digit of each number, then which of the following number will be the second highest number? देखो फर्स्ट डिजिट में 3 ऐड कर रहे हैं और हाईएस्ट नंबर पूछ रहा है ना। फर्स्ट डिजिट में 3 ऐड करोगे, पहला नंबर 800 की कैटेगरी में होगा, ठीक है। पूरा पूरा मत करो भाई, मैंने आपको तब भी कहा था अगर वो इस तरीके से पूछ रहा है तो आपको पूरे नंबर देखने की जरूरत नहीं है कि आप पहले नंबर को लिखो। कितना लिखोगे आप पहले नंबर को 848, है ना, क्योंकि पहले में 3 ऐड करना है, लास्ट में 1 ऐड करना है। अगले को क्या लिखोगे 548। क्यों भाई, आपको देखो स्मार्टनेस से काम करो, पहला नंबर किस में होगा 800 प्लस में होगा, जब आप इसमें 3 ऐड कर दोगे, है ना, तो ये किस में हो जाएगा 800 प्लस में। सेकंड वाले में ऐड करोगे कितना होगा 500 प्लस में। थर्ड में ऐड करोगे 700 प्लस, इसमें ऐड करोगे 1000 प्लस, और इसमें ऐड करोगे तो ये भी 800 प्लस, सॉरी 800 नहीं 600 प्लस, राइट। सब में 3 3 ऐड कर लिया, तो बताओ सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा
800 वाला होगा, है ना, फर्स्ट हाईएस्ट ये होगा और सेकंड हाईएस्ट 800 वाला होगा, राइट। तो कौन सा होगा? 547। समझ में आ रहा है? पूरा लिख के दिखाने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो भी जरूरत है तो भाई वो भी बता देना, आपको जो कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया जाएगा और व्हाट्सएप पे आपको पूरा लिख लिख के भी सॉल्यूशन हम दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि आप लोग थोड़ा स्मार्टनेस से काम लो, ओके, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखो। पूरे नंबर लिखने की क्या जरूरत है यार, जब हमें दिख रहा है कि पहले पहले नंबर देखो सब डिफरेंट है, ऐसा तो है नहीं कि कोई सेम है। हाँ, अगर कोई एक नंबर सेम होता, सपोज यहाँ पे 637 और लिखा होता है, तो भाई हमें लगता है ये भी 6+ है और ये भी 6+ है, तो हमें निकालना पड़ता, है ना। यहाँ पे तो सब डिफरेंट है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसा काम करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, इफ द पोजीशंस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स आर इंटरचेंज्ड। अब वो बोल रहे हैं कि ये सेकेंड थर्ड की जगह आ गई और थर्ड जो है वो सेकेंड की जगह आ जाए, देन हाउ मैनी इवन नंबर्स विल बी फॉर्म्ड। देखो भाई ये क्या है 547, तो इसको क्या लिखा जाएगा 574, राइट। लास्ट सेकेंड वाले को लिखा जाएगा 274। दैट मीन्स जो ये लास्ट में नंबर्स आएंगे ये कौन से आएंगे, जो मिड वाले नंबर है ना, यही तो आएंगे जो मिड वाले नंबर हैं। अब ये देख लो मिड वाले किसके इवन है, इवन नंबर तो वही बनेगा ना जिसके लास्ट में इवन डिजिट होगी 2468, जिसके लास्ट में नंबर की लास्ट डिजिट जो होती है ये इवन नंबर का, यही तो रूल है, ये तो आप सबको पता होगा। तो ये नंबर इवन बनेगा। आप देख लो इसमें से सेकेंड डिजिट कौन सी है, 4 है, इवन बन जाएगा। ये भी 4 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 4 है। जब ये लास्ट में आएंगी तो ये क्या बनाएंगी, नंबर को इवन बना देंगी ना, है ना। तो इसमें से क्या आंसर होगा, नन तो होगा नहीं, 1 2 3 नहीं भाई, हमारी तो 5 है, तो हम क्या करेंगे नन ऑफ दीज पे टिक कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 5 नंबर ऐसे आ रहे हैं। या तो ऑल होता या तो 5 होता तो हम टिक कर देते हैं ना, या फिर मोर देन 3 होता। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम क्या करेंगे नन ऑफ दीज कर देंगे, ओके। चलिए, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट व्हेन थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, भाई लोएस्ट नंबर क्या है 247, थर्ड डिजिट इज 7, राइट। मल्टीप्लाई विद द सेकेंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, सेकेंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन सा है 742, इसकी सेकेंड डिजिट क्या है 4, तो 7 मल्टीप्लाई 4, आंसर इज 7 चौक 28, है ना 28, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा देखो, एक टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए, उसमें जो जो तरह के क्वेश्चन बन सकते थे वो सब हमने देख लिए। ये सेकेंड टाइप का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिक सीरीज का। चलो इसको भी देख लें। हाउ मैनी 4s आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली preceded by an even number and immediately followed by an odd number। भाई preceded और followed मैंने आपको बताया था ना, preceded जो कि पहले आता है और followed जो कि नंबर के बाद में आता है, ओके। चलो तो even नंबर से preceded होने चाहिए और odd नंबर से follow होने चाहिए। देखना क्या है 4, ये देखो गाइस 4 है, इसके पहले even नंबर है, बिल्कुल है, preceded by odd, बिल्कुल। तो एक तो ये हो गया हमारा, है ना, एक 4 तो ये हो गया। इसमें देखो आगे इवन है पीछे ऑड है, बिल्कुल। दूसरा ये हो गया, इसमें आगे इवन है नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट इसमें देखो आगे इवन है, बिल्कुल है, पीछे ऑड है नहीं जी, पीछे ऑड नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे। इसमें देखो आगे इवन पीछे ऑड नहीं है, और एक ये है इसमें आगे इवन है और पीछे ऑड है, तो हम एक किसको लेंगे, कितने हो गए 3 हो गए, है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो हमारे पास ऐसे कितने 4 है 3 4 हैं, ओके, ऑप्शन बी। चलिए, हाउ मैनी 3s आर देयर
विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है गाइस? जो देखो जैसे 3 का क्यूब क्या होता है 27 है ना, 4 का क्या होता है 64। दीज आर परफेक्ट क्यूब्स जिनके क्यूब रूट्स आप निकाल सकते हो। ओके पूरे पूरे जो निकलते हैं। तो चलिए कितने 3 ऐसे हैं जो कि इमीडिएटली फॉलोड बाय अ परफेक्ट क्यूब है इसमें। तो देखो भाई 3 ढूंढो, वीडियो पॉज करो और ढूंढो कितने 3 हैं। देखो एक 3 यहाँ पे है, ये परफेक्ट 5 तो लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है। एक 3 ये है, 9 परफेक्ट क्यूब है, एक ये हो गया। 3 है 8 परफेक्ट, ये एक 3 है 8 परफेक्ट क्यूब है, 2 का क्यूब होता है बिल्कुल। यहाँ पे 3 है 7 परफेक्ट क्यूब नहीं है, और आगे कोई 3 भी नहीं है। तो कितने 3 हुए ऐसे हमारे पास? 2 है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओनली 2 3s वी हैव इन दिस अरेंजमेंट which are followed by a perfect cube. ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इफ ऑल द इवन डिजिट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अरेंजमेंट व्हाट विल बी द 10th नंबर फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से 10th नंबर लेना है गाइस जिसमें कि इवन डिजिट्स ना हो। भाई अब ऑड देखते चलते हैं। चलो एक ही हो गया 1, 10th लेना है हमें राइट। 1 ये सेकंड नंबर होगा, 2 ये 3, 4, 5 और इवन 6, 7, 8, 9 और 10th। तो कौन सा होगा हमारा? 9 होगा। ओके ऑप्शन डी 9 होगा। ठीक है इसमें बाकी देख लेना, मेरे ख्याल से तो कोई हमने इवन नंबर नहीं लिया है, सारे इवन छोड़े हैं और कोई ऑड छोड़ा नहीं है ना। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने की होती है जब वो इवन ऑड को ड्रॉप करने के लिए बोलता है। चलिए व्हाट इज द 9th डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द 17 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। गाइस ये मैंने आपको समझाया था, अल्फाबेटिकल सीरीज में भी समझाया था है ना, राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट, कि जब सेम होते हैं राइट तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, और जब राइट लेफ्ट या फिर लेफ्ट राइट होता है तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, पहले लेफ्ट है बाद में राइट है, तो क्या करेंगे ऐड करेंगे। 17 प्लस 9 कितना हो गया 26 है ना। 26 और कौन सा लेंगे फ्रॉम द राइट हैंड, क्योंकि लास्ट में उसने हमें राइट हैंड बोला है ना, तो 26 फ्रॉम द राइट हैंड। तो अब कम काउंट करो कितना होगा 26 फ्रॉम द राइट हैंड। 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ते 25 26 26 ये हो गया है ना 4th राइट। यही होगा ना, दोबारा काउंट कर लो भाई। 3 3 6 9 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ते 26 ठीक है। कितना हो गया 4 राइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गाइस गिनने में गलतियां मत करना, कई बच्चे क्या करते हैं पता है, ये ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके ये चीज़ तो निकाल लेते हैं कि हमें कौन सी पोजीशन लेनी है कौन से एंड से लेनी है, लेकिन काउंट करने में जो है ना बहुत गलतियां कर देते हैं। वो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ one is added all the even digits and 2 is added all the odd digits given in above arrangement, how many digit will appear more than thrice in the new arrangement। अब देखो वो बोल रहा है कि अगर हम सारी odd digits में ऐड कर रहे हैं 2 और इवन में ऐड कर रहे हैं 1, तो कितने डिजिट्स ऐसी हैं जो मोर देन थ्राइस अरेंजमेंट में आएंगी, मतलब 3 से ज़्यादा बार। तो गाइस क्या करोगे, हर एक में ऐड कर करके देखोगे? बिल्कुल नहीं है ना, हर किसी में ऐड थोड़े ना करना है। ये देख लो कि इसमें 3 से ज़्यादा बार कितनी डिजिट्स आ रही हैं। ऑप्शन देखो क्या है हमारे पास, 1 डिजिट 2 3 या फिर मोर देन 3 है ना। तो देखो कितनी डिजिट ऐसी हैं जो 3 से ज़्यादा बार आ रही हैं।
अब सपोज देखो ये 8 है ना, 8 में हम जितनी बार भी 1 ऐड करेंगे 9 ही तो बनाएगी, जहाँ जहाँ भी होगी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ऑब्वियसली 3 से ज़्यादा बार तो 9 भी आएगा हमारा, है ना। जो भी डिजिट 3 से ज़्यादा बार है उसमें जब आप ऐड करोगे, अगर वो ऑड है तो आप उसमें 2 ऐड करोगे। अब देखो ये 7 है, इसमें आप 2 ऐड करोगे तो ये भी 9 बनाएगा, ये 9 बनाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, है ना, यहाँ पे भी। तो देखो ये 3 से ज़्यादा बार तो 7 ने भी 9 बना दिया, है ना, 8 ने भी 9 बना दिया, तो एक तो 9 ही हो गया हमारा जो 3 से ज़्यादा बार अपीयर होगा, ठीक है। और देखो जो भी डिजिट्स हैं, अब देखो जैसे यहाँ पे ये 6 है, इसमें आप कितना ऐड करोगे 1, तो ये 7 बनाता चला जाएगा। अब जहाँ जहाँ 6 है वो सब जगह 7 ही बनाएगा। तो अगर जो 6 हमारा 3 से ज़्यादा बार आ रहा है अरेंजमेंट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उसमें 1 ऐड होगा वो सब जगह 7 बनाएगा, मतलब वो भी 3 से ज़्यादा बार अपीयर होगा, राइट। तो ऐसे हमें कंडीशंस देखनी है जो कि 3 से ज़्यादा बार नंबर अरेंजमेंट में काउंट हो रहा हो, तो वो अपने आप ही ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट नंबर भी जो है वो 3 से ज़्यादा बार काउंट होगा। अब देखो 8 और 7 को तो हमने देख ही लिया, है ना। 6 को देखें, 6 का तो देख लिया, और 6 में आप 6 में 1 ऐड करना है ना, तो 6 का देख लिया। 6 और 5 का देखो, इवन में तो 1 ऐड करना है, मतलब 8, और जो इवन में 1 ऐड करेंगे और ऑड में 2 ऐड करेंगे तो ये सेम बनाएंगे ना, ये भी 9 बनाएगा, ये भी 9 बनाएगा। ऐसे ही 6 और 5 का पेयर, ये भी 7 बनाएगा, ये भी 7 बनाएगा। सेम 4 और 3 का पेयर, ये पेयर्स ऐसे बनेंगे कि ये जो है सेम बनाएंगे, है ना, सेम डिजिट बनाएंगे। भाई इवन में आप 1 ऐड कर रहे हो तो 8 में 1 ऐड करके 9 बनेगा, और 7 में 2 ऐड करके 9 बनेगा। तो ये दोनों जो है ये सेम डिजिट बनाएंगे ना। सेम 6 और 5 का होगा, यहाँ पे आप करोगे कितना बनाएगा 7, और ये कितना बनाएगा 7, ये भी सेम डिजिट बनाएंगे। तो ऐसे ही आप देख लो कि ऐसे पेयर्स में क्या क्या हमारा 3 से ज़्यादा बार आ रहा है। 6 हमारा देखो कितनी बार आ रहा है, 1, और ये रहा 2, और ये 3 बार आ रहा है। और 5 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3 बार 5 आ रहा है। दैट मीन्स कितना बनेगा हमारा 7 कितनी बार बन जाएगा, 6 बार बन जाएगा, मोर देन 3, है ना। ऐसे ही 8 और 7 का पेयर है, मोर देन 3, ये हमारा ना 9 बना देंगे, मोर देन थ्राइस। और ये जो हमारा 6 और 7 है, सॉरी 6 और 5 है, ये हमारा 7 बना देंगे, मोर देन थ्राइस। तो 2 तो यही हो गए, तो ये 1 वाला ऑप्शन भी कैंसिल और नन वाला भी कैंसिल। अब तो 2, 3 और मोर देन 3 की बात रह गई, है ना। तो देखो 2 देखो कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 3 से ज़्यादा बार तो 2 आ रहा है, मतलब इसमें कितना बनेगा 4 बनेगा, है ना, 4 बनेगा। तो ये क्या होगा भाई, सॉरी 2 में 3 बनेगा, 1 ऐड करना है ना, तो 2 में कितना बनेगा 3 बनेगा, और 1 तो ये मोर देन 3 आ रहा है खुद ही, तो ये भी मोर देन 3 बनाएगा, मोर देन थ्राइस बनाएगा 3 को। भाई 4 जगह तो देखो 2 जहाँ पे है उसमें आप एक एक ऐड करोगे तो वो यहाँ पे भी आपको 3 देगा, यहाँ पे भी 3 देगा, यहाँ पे भी 3 देगा, तो यहाँ पे भी 3 देगा, है ना। 3 से ज़्यादा बार तो इसने ही हमें 3 दे दिया। और फिर 1 भी है, ये 1 जो है वो भी 3 3 बनाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 जो है वो भी 3 3 बनाएगा, तो 3 भी हमारे पास 3 से ज़्यादा बार होगा, है ना। 9 भी, 7 भी, 3 भी, तो ये 2 वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। एक कोई और अगर हमें ऐसा मिल जाए कि जो 3 से ज़्यादा बार हो जो नंबर, तो वो हमारा वो भी 3 से ज़्यादा बार ही देगा ना रिजल्टेंट में ऐड करके। देखो 4 को देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार 4 है। दैट मीन्स 4 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो कितना बनाएगा 5, 6 बार बनाएगा, मतलब मोर देन थ्राइस। यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और यहाँ भी होगा, मतलब ये भी 5 जो है ये भी 3 से ज़्यादा बार होगा, है ना। अब क्या हमें आगे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत है,
1 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, भाई ये 3 से ये ज़्यादा हो गए तो 3 वाला भी कैंसिल हो गया, मोर देन 3 का ऑप्शन हम राइट कर देंगे, है ना, मोर देन 3 का ऑप्शन राइट कर देंगे। गाइस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उसने बोला हमें सारी इवन डिजिट में जो है वो 1 ऐड करना है और ऑड में 2 ऐड करना है, राइट। तो कितने डिजिट्स ऐसी हैं जो कि मोर देन थ्राइस आएंगी हमारे पास, है ना। अब आप या तो ये है कि आप पूरे को लिख के देख लो तो आपको पता चलेगा। अब देखो 3 में ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे 2, ये 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करोगे 7 आएगा, 1 में 2 ऐड करोगे 3 आएगा। तो अब देखो या तो आप ऐसे गिनते रहो कि 9 कितनी बार आया है, फिर 3 से ज़्यादा बार आया है इस अरेंजमेंट में, हाँ भाई आ गया, ठीक है 1 हो गया, है ना। फिर आप 7 को काउंट करते रहो, कितना आ रहा है, फिर वो 3 से ज़्यादा बार है, बिल्कुल है, फिर हम उसको लिखें कि ये सेकंड है, फिर हम 3 को काउंट करें, फिर हम 5 को काउंट करें, सारे डिजिट्स को काउंट करते रहें। या तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप सबको लिख लो और फिर काउंट करते रहो, एक ये है कि आप थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाओ और देखो कि किस नंबर से क्या बनेगा। 8 में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा 9 बनेगा, और 7 में आपको 2 ऐड करना पड़ेगा तो ये भी 9 बनेगा। मतलब जहाँ जहाँ 8 है और जहाँ जहाँ 7 है ये आपको रिजल्टेंट में 9 देने वाला है इस ऑपरेशन के बाद, है ना। तो काउंट कर लो, क्या 8 और 7 दोनों मिला के 3 से ज़्यादा बार आ रहे हैं, क्योंकि 8 का रिजल्टेंट भी 9 है, 7 का भी 9 है। तो देख लो 8 और 7 दोनों मिला के अगर 3 से ज़्यादा बार आ रहे हैं मतलब रिजल्टेंट में 9 जो है वो 3 से ज़्यादा बार आएगा, है ना। ऐसे ही 6 में आप 1 ऐड करोगे 7 देगा, 5 में 2 ऐड करोगे 7 देगा, मतलब 6 का रिजल्टेंट भी 7, 5 का भी 7। तो ये भी देख लो 6 और 5 मिला के जो है वो 3 से ज़्यादा बार आ रहे हैं आपके अरेंजमेंट में या नहीं आ रहे, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या बैठेगा, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन भी सेम होगा, ये भी आपको 5 देने वाला है और ये भी आपको 5 देने वाला है। तो 4 और 3 मिला के देख लो कि 4 और 3 जो है अगर हम दोनों को काउंट करें तो क्या वो 3 से ज़्यादा बार बैठ रहे हैं। और क्या होगा, 2 और 1 का भी सेम होगा, है ना। इसमें आप 1 ऐड करोगे 3 देगा, इसमें 2 ऐड करोगे ये भी 3 देगा। तो आप थोड़ा सा स्मार्टनेस से काम लो और रिजल्टेंट को देखते हुए इनको जो है काउंट करो, 8 और 7 को मिला के काउंट करो, बजाय ये सब लिखने के एक एक चीज़ को। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दी थी, बट गाइस एग्ज़ाम में जो है अगर आप लिखते रह गए ना तो और बच्चे आपसे इसी चीज़ में आगे निकल जाएंगे, स्मार्टनेस में, ठीक है। तो दोस्तों आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है। 8 और 7 को देखो, एक ये है, 2 इनके रिजल्टेंट 9 है ना, तो 1 2 और कहाँ है भाई 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब 9 बार आएगा, 9 टाइम्स आपका रिजल्टेंट 9 आएगा इस अरेंजमेंट में। 6 और 5 का काउंट करो, 1 2 3 कहाँ है 4 और 5 और 6 टाइम्स जो है वो आपका क्या आएगा 7 आएगा, 6 टाइम्स जो है 7 आएगा रिजल्टेंट यहाँ पे, समझ आ रहा है। तो अब आप देख लो ये भी मोर देन थ्राइस है, ये भी मोर देन थ्राइस है। ऐसे ही आप 4 और 3 को चेक कर लो, 2 और 1 को चेक कर लो, इनके भी रिजल्टेंट सबके मोर देन 3 आएंगे, ठीक है। चलिए समझ आ गया, उम्मीद करती हूँ आपको सेशन समझ आ गया होगा गाइस। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। तो चलिए गाइज ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।